अभी हम बात करेंगे 29 जून के लिए। पहले बात करेंगे नेचुरल गैस और सिल्वर के अंदर। मैं एक छोटा सा सिंपल सी बात करूंगा। जिसके पास 10 से 11 मिनट टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस को देखो। जिसके पास टाइम नहीं है वो मत देखो। जो बता दिया जाएगा वही मार्केट के अंदर फाइनल डिसीजन होगा। सेकंड बात यहाँ पे यही है, जो बताया जाएगा ये सालों का मेहनत एक्सपीरियंस के बाद ये सब बताई जा रही है। इट इज द मोस्ट पावरफुल एनालिसिस जो आप लाखों खर्चा करके प्रीमियम कोर्स के अंदर भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। जस्ट एनालिसिस देखो लास्ट तक, फिर समझ में आ जाएगा कि इट इज द मोस्ट क्वालिटीफुल एनालिसिस एवर। पहले बात करूंगा नेचुरल गैस के अंदर। भाई देखो, झुकना मना है। नेचुरल गैस यही बात अपने आप को कह रही है कि झुकना मना है। और इसका रीजन भी कुछ यहाँ पे वो दे रही है। सीधा मुकाबला करने के लिए नेचुरल गैस तैयार है। मैं नेचुरल गैस के अंदर ये पॉइंट से समझने की यानी कि ये पॉइंट से आप लोगों को देखने के लिए बोलूंगा। आप लोग जाके हमारा एनालिसिस को भी विजिट कर सकते हैं। 23-24 का जो एनालिसिस है जून का, वो देख लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पे नेचुरल गैस क्या कहानी बता रही है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउन साइड का मूवमेंट में अपसाइड का मूवमेंट हुआ। या अपसाइड का मूवमेंट, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग मूवमेंट। प्रॉफिट बुकिंग मूवमेंट प्लस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल मूवमेंट। देन कंटिन्यू थोड़ा डाउन साइड आया, सेलर्स अपने आप को एक्टिवेट दिखाया। बट एक्चुअली ये जोन को ब्रेकआउट करने के साथ साथ जो सेलर्स है उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। इट इज द मार्केट्स मेन साइकोलॉजिकल ड्रामा। और ये यहाँ पे क्यों हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, जो इनर कारण देखा जाए, ये स्टॉप लॉस हंट एरिया को बनाना। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट एरिया नहीं बनाएगा नेचुरल गैस तो सीधा मार्केट निकलेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट छोटा हो जाएगी सेलर्स का। सो ये स्टॉप लॉस हंट एरिया बन गया, तो बहुत बढ़िया है। जो बड़े सेलर्स हैं वही ये काम किया था। और एक्चुअली उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देखिए, एक अच्छा खासा मूवमेंट जारी रखा आगे की ओर। आप लोग देखिएगा कि एक अच्छा खासा मूवमेंट 10 से 12 पॉइंट का मूवमेंट आगे की ओर जारी रहा। ठीक है, अगेन अपसाइड का मूवमेंट, अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग। अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा ज्यादा हो गया था। ठीक है, अगेन अपसाइड का मूवमेंट, अगेन प्रॉफिट बुकिंग। याद रखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है, व्हाई? इसके पीछे जो कारण है, जो इंस्टीट्यूशन है, मान के चलो जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, वो पर्टिकुलरली लगभग ये जगह के आसपास बैठे हुए हैं विथ स्टॉप लॉस हंट एरिया, ये जगह में काम कर रहे हैं। सो दैट जो नॉर्मल प्लेयर है उनके लिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग रिकवरी, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट एक्चुअली जो सेलर्स यहाँ से बैठा हुआ है, ठीक है, उसके लिए ये एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। और ये सोच रही है कि भाई एक्चुअली ये पर्टिकुलर जगह तक मार्केट आ गई है कि कंटिन्यू डाउन के ऊपर ही रखा जाए, तो एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पे अगेन चलती रहेगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबा सोच लेके चलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही छोटा सोच लेके चलते हैं। मार्केट के अंदर हर एक का काम करने का ढंग अलग है ये मार्केट के अंदर। अभी मेन बात पे आते हैं। नेचुरल गैस के अंदर जो ओवरऑल फिलहाल जो मार्केट मूवमेंट है, ये मार्केट मूवमेंट ये कह रही है कि कंटिन्यू नेचुरल गैस एक स्टैंडिंग पॉइंट रखता है अपने आप को। याद रखिएगा, स्टैंडिंग पॉइंट अपने आप को रखता है नीचे की ओर। तो ये नीचे बहुत ही पावरफुल मूवमेंट हो सकता है। मैं आप लोगों को अभी लेवल दूंगा। नीचे पावरफुल मूवमेंट हो सकता है। इट इज द ओवरऑल साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल गेम। बट नेचुरल गैस थोड़ा ऊपर की ओर निकलती है, और ऊपर की ओर निकल के रेजिस्ट बना के टॉप बनाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल डाउनसाइड का मूवमेंट हो सकता है। वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बिग 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 मतलब बहुत ही बड़ा डाउनसाइड यहाँ पे हो सकता है। मगर यहाँ पे एक लेवल रहेगी, ये लेवल के ऊपर स्टैंड हो जाती है। स्टैंड मतलब एक अच्छा खासा स्टैंड, नॉर्मल नहीं, अच्छा खासा स्टैंडिंग रहती है लेवल के ऊपर मार्केट। तो याद रखिएगा ये पर्टिकुलर जगह में जो स्टॉप लॉस हंट एरिया है, जो नॉर्मल प्लेयर अभी स्टॉप लॉस हंट एरिया बना के रखे हैं, जो सेलर्स, उनका स्टॉप लॉस काटेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू आगे की ओर निकल जाएगा। चलिए लेवल के साथ समझते हैं कि एक्चुअली लेवल यहाँ पे क्या बता रही है। देखिए, पूरा मेजर वही सेम लेवल है जो लेवल में जो जगह मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। ये हमारा एनालिसिस का सबसे बड़ी खासियत है मेरे भाई। ठीक है, कि भाई
जहां बता देते हैं, जो सोच लेके हम चलते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, वो प्लानिंग बाजार के अंदर बहुत ही परफेक्टली चलती है। जैसे कि नेचुरल गैस के अंदर मैं पहले आऊंगा ब्रेकडाउन एरिया के अंदर। ये ब्रेकडाउन एरिया है 310.70 और एक है 308.50। मेरा एक ही यहाँ पे कहना है कि 310.70 के नीचे प्राइस स्टैंड हो जाती है। अगेन आई रिपीट दैट, स्टैंड हो जाती है, या 308.50 के नीचे स्टैंड हो जाती है, तो रोकने का कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। नो डाउट ये मूवमेंट नीचे की ओर बहुत ही तगड़ा होगा। क्लियर। ऊपर की ओर थोड़ा मूवमेंट जा सकता है, थोड़ा ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करते हुए 315.10 ये लेवल से आइदर और थोड़ा ऊपर 317.30 ये पर्टिकुलर लेवल तक आ जाती है, तो कंटिन्यू यहाँ से रेस्पेक्टेड टॉप बना लेती है, तो ये नीचे की ओर मूवमेंट ज्यादा होगी। एक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, टॉप है, इस वजह से सेलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और सेलर्स की डिमांड बढ़ना मतलब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का तैयार होना। क्लियर। ये मेन मूवमेंट है डाउन साइड, और ये मेन मूवमेंट होने का क्या बोलूं, सबसे ज्यादा चांस यही है। ओके। बट ये नहीं होता है, समझ के चलो कि हम जंग लड़ने के लिए गए हैं, प्लान बना के चल रहे हैं, और ये प्लान किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही है, ओपोनेंट हमें हमारा प्लान में पानी फेर दिया, तो हम दूसरा प्लानिंग, बैकअप प्लानिंग लेके चलेंगे, और ये बैकअप प्लानिंग भी हमारा बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, मेन प्लानिंग जैसा तगड़ा है। तो ये बैकअप प्लानिंग क्या है? बैकअप प्लानिंग कुछ ऐसा है, जस्ट सिंपल दो चीज हम यहाँ पे फोकस करेंगे। 315.10, ठीक है, अगर नेचुरल गैस ये लेवल के ऊपर, ठीक है, सस्टेन होता है, मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ, सस्टेन होता है या लेवल के ऊपर स्टेबल होता है, कुछ पॉइंट, अच्छा खासा पॉइंट स्टेबल होता है, एंड मूवमेंट पॉजिटिव की ओर ज्यादा फेवर करती है, लेवल के ऊपर प्राइस ज्यादा होल्ड कर रही है, वेट कर रही है, तो समझ जाना कि ये एक पॉजिटिव रैली का निशानी हो सकती है, और ये अच्छा खासा पॉजिटिव रैली हो सकता है, जो एक क्विक मूव होगा। क्या होगा? जो एक क्विक मूव होगा, और ये क्विक अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। क्लियर। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्या बोलूं, अभी जो तीसरा अभी अभी जो पॉइंट बताऊंगा ना, ठीक है, ये आपका हो सकता है बहुत साल मार्केट में काम करने के बाद, बाजार को देखने के बाद, शायद ये नजरिया आपका तैयार हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये सोच, मेरा दिमाग के अंदर पूरा एकदम अंदर से ये सोच लेके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक काम हो सकता है, नेचुरल गैस ओपन होने के बाद ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर साइड वे बना देगा। क्या बनाएगा? साइड वे। हो सकता है फर्स्ट हाफ पूरा साइड वे बना, देखो तीन सिनेरियो बना के दे रहा हूँ, पहला मेन मूवमेंट डाउन, सेकंड मूवमेंट जो यहाँ पे रहेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो चेंजेस बहुत ही सिंपली यहाँ पे देखा जाएगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तीसरा जो है ये फर्स्ट हाफ में लगभग, फर्स्ट देखो या तो फर्स्ट हाफ में होगा, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा अच्छा खासा साइड वे बनाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइस ये जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा होल्ड करेगा, वेट करेगा। ठीक है, यानी कि प्राइस यहाँ पे यही कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की, ज्यादा से ज्यादा वेट करने की, और ये सब हो जाती है तो प्राइस कोशिश करेगा कि 310.70, अदरवाइज 308.50, सिनेरियो को याद रखिएगा, जो सिनेरियो बना के दे रहा हूँ ये सिनेरियो में ही चलेगा। ठीक है, या 308.50, इसके ऊपर पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर प्राइस ज्यादा से ज्यादा स्टैंड होगी, स्टैंड होगा थोड़ा साइड में निकलेगा, स्टैंड होगा थोड़ा साइड में निकलेगा, स्टैंड होगा साइड में निकलेगा, ऐसे काम करेगा। ठीक है, और ये स्टैंड जितना पावरफुल और मजबूत होगी उतना बेहतर है, और ये पावरफुल और मजबूत बनते बनते स्टैंड होते होते, ठीक है, एक अपसाइड का मूवमेंट वो बना के अपसाइड का जगह वो बना लेगा, और कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, वो भी क्विक मूव होगा, वो भी क्विक मूव होगा, और क्विक अपसाइड का रैली यहाँ पे कवर करेगा। सो तीसरा जो सिनेरियो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिनेरियो बनना चाहिए साइडवे, स्टेबिलिटी साइडवे, स्टेबिलिटी साइडवे, स्टेबिलिटी साइडवे, स्टैंड साइडवे,
ये सब मूवमेंट रहना चाहिए, फिर जाके एक मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और ये मोमेंटम होने का कारण क्या है, थोड़ा लंबा हो रही है एनालिसिस, मैं आप लोगों को कहूंगा थोड़ा सा वेट करने के लिए, क्योंकि देखो कुछ चीज सीखने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कह सकता हूँ पूरा प्रीमियम कोर्स, किसी का भी 1 लाख 2 लाख रुपया का भी प्रीमियम कोर्स उठा लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई बहुत ही हिडन चीज है भाई। देखो मार्केट अभी भी नहीं चल रही है, मार्केट पूरा बंद है, मैं आप लोगों को ये सिनेरियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमें लग रही है कि ये दिख रही है आंखों के सामने कि लगभग ये हो सकता है। सो ओवरऑल मार्केट मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट के आसपास दिख सकता है। क्लियर? मैं आप लोगों को सिल्वर के अंदर पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि कंटिन्यू सिल्वर एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनसाइड गैप क्रिएट किया। कंटिन्यू सिल्वर का मूवमेंट नीचे की तरफ रहा, ये टॉप था 24 तारीख का, एनालिसिस जाके देख सकते हो। 24 तारीख का टॉप था, कंटिन्यू नीचे आया। 25 तारीख प्रॉफिट बुकिंग रहा। ठीक है, एंड कंटिन्यू अपसाइड का ही मूवमेंट जारी रखा 26 तारीख भी। ठीक है, सो दैट यहाँ पे फिलहाल जो मार्केट का मूवमेंट हमें ऐसा दिख रही है कि मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकली काम कर रही है। क्लियर है? यहाँ पे नॉर्मल सोच लेके चलोगे तो फंस जाओगे, साइकोलॉजिकली बाजार को देखना पड़ेगा। बाजार का ही कोशिश रहेगा कि पहले जो लेवल आप लोगों को दिया जाएगा वो लेवल के नीचे स्टैंड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्विक मूव करने की कोशिश करेगा और फर्स्ट हाफ में एक क्विक मूव देके अपना मोमेंटम को कंप्लीट कर, यानी कि अपना मोमेंटम दे सकती है। ठीक है, सेकंड हाफ में शायद वो नया कुछ मूवमेंट बनाए। क्लियर? बट फर्स्ट हाफ में वो अपसाइड के अंदर जो लेवल है उसके वहां पे जाके पहुंच जाती है या वहां जाके टिक जाती है, तो कुछ अलग सिनेरियो बन सकता है। सो ये सिनेरियो को समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं और ज्यादा चार्ट के अंदर नहीं घुसूंगा, मैं डायरेक्ट लेवल के ऊपर आऊंगा और लेवल के ऊपर ही डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं। देखिए, पहले मैं आऊंगा 219,525 ये लेवल पे। 219,525, 217,655, ये लेवल के नीचे प्राइस स्टैंड हो जाती है या स्टेबल हो जाती है। क्लियर? तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है, ये तो नो डाउट मिल सकता है एज पर एनालिसिस। ठीक है, वो भी क्विक मूव होगा, क्विक, बहुत ही क्विक मूव होगा, क्योंकि पहले बता चुका हूँ फर्स्ट टर्म में ही मार्केट यहाँ पे अपना काम कर सकता है। क्लियर? बट ऐसा नहीं करता है, ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की ओर ही रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा संभाल जाना चाहिए। 223, 290, 225, 185। ठीक है, संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये होती है 223, 290 है, इसके ऊपर प्राइस स्टैंड हो जाती है। क्लियर? अदरवाइज 225, 185 इसके ऊपर स्टैंड हो जाती है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी सेलर्स की। ओके, कंटिन्यू बायर्स का मूवमेंट यहाँ पे रहेगी और बायर्स अपना जलवा आगे की ओर दिखाते रहेंगे। कंप्लीटेड मेरी बात? इट इज द नंबर वन सिनेरियो। नंबर बी, नंबर बी सिनेरियो इज, देखो पूरा लेवल, देखो इसको लेवल मत समझो, ये एक प्राइस पॉइंट है। ठीक है, और ये प्राइस पॉइंट कोई नॉर्मल नहीं, इट इज द बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एंड बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ये लेवल के अंदर, बहुत कुछ है। ठीक है, क्लियर? अभी एक गेम समझो, अभी एक गेम अच्छी तरह से समझो, ये मेन पॉइंट है अभी। ठीक है, ये सिनेरियो को समझ लिया तो भाई और सिल्वर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मंडे आपका है, मंडे आपका है। 223, 290 या 225, 185 जो रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, लेवल के ऊपर प्राइस टिक नहीं पा रही है, प्राइस यहाँ पे ही साइडवे टाइप का बना रही है। ठीक है, पूरा पूरी साइडवे ना बनाए, यानी कि प्राइस यहाँ पे रुक रही है, हॉल्ट हो रही है, कंफ्यूजन तैयार कर रही है। मेन बात यहाँ पे आ जाते हैं, कंफ्यूजन तैयार कर रही है, तो समझ जाना प्राइस एक बड़ा झटका दे सकता है।
प्राइस एक बड़ा झटका दे सकता है। जब तक ये कंफ्यूजन नहीं हो रही है, प्राइस नॉर्मली बिहेव कर रही है, नॉर्मली चल रही है, सो लेवल के ऊपर टिकने के साथ एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। मगर जब कंफ्यूजन हो रही है, प्राइस रुक रही है, होल्ड हो रही है, तो समझ जाना कि थोड़ा सा स्टैंड चाहिए। एक बार रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस और टॉप बन जाती है, ठीक है, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस और टॉप बन जाती है, तो प्राइस के अंदर थोड़ा सा स्टैंड चाहिए, यानी कि प्राइस नीचे की ओर जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ये थोड़ा स्टैंड होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ओके, और ये थोड़ा मजबूती दिख जाए तो भाई नो डाउट कोई रोक नहीं सकता, नीचे की ओर कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट चलता रहेगा। और एक बात, सेम सिनेरियो 219 525 217 655, क्लियर। प्राइस डाउन के ऊपर आ सकती है, आने के बाद लेवल के नीचे स्टैंड नहीं हो रही है, याद रखिएगा। सिल्वर का लेवल जो है, ये लेवल के नीचे स्टैंड नहीं हो रही है, प्राइस यहाँ पे आके रुक रही है, क्लियर। प्राइस यहाँ पे आके रुक रही है, होल्ड कर रही है। जैसे प्राइस ये सोच रही है कि भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे नीचे जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रेस्ट करूंगा, क्लियर। ऐसा प्राइस सोच लेती है, तो थोड़ा साइडवे मूवमेंट होते होते बीच बीच में प्राइस स्टैंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है, लाइक अपसाइड में अभी जो बताया, स्टैंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये कोशिश करते करते थोड़ा, तब तक ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी में निकल रही है, ठीक है, समझिएगा, इट इज द बिहेवियरल पॉइंट। सो ये साइडवे स्टैंडिंग मूवमेंट लेते लेते, ठीक है, एक अच्छा खासा स्टैंड बना लेगा, मूवमेंट बना लेगा, प्लेस या जगह बना लेगा, फिर एक पॉजिटिव रैली यहाँ से बना के दे सकता है। और ये पॉजिटिव रैली कोई छोटा मोटा रैली नहीं होगा, ये आपका सोच से बाहर है, बहुत ही क्विक मूव एंड बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रैली यहाँ पे दे सकता है, क्लियर।